आतंक की किताब का आखिरी पन्ना, अपटन का खौफ गोलियों की गूंज में हमेशा के लिए मिट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे कैसे अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया, किस जगह में ये पूरी मुठभेड़ देखने को मिली और पूरा इलाका कैसा था। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे 2014 में अपटन और उसके 14 साथी जेल से फरार हो गए थे और कैसे उन्होंने एक साप्ताहिक हाट बाजार में 5 पुलिस कर्मियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। साथ ही मनोहरपुर के पूर्व विधायक पर हमला करके हथियार लूटे गए थे। सारी चीज़ों को मैं विस्तृत रूप से आज बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। अपटन ने जिस जंगल को अपना ठिकाना बनाया, वही जंगल उसका आखिरी ठिकाना बन गया। जेल तोड़ने से लेकर खून की होली खेलने तक अपटन का सफ़र आखिरकार गोलियों की बारिश में थम गया। मुठभेड़ स्थल काफ़ी दुर्गम रास्तों को तय कर जाना पड़ता है, काफ़ी अंदरूनी इलाका, जहां तक पहुंचने के लिए एकमात्र टूटी फूटी सड़क है। किसी तरह हम पराल से रेला स्कूल तक पहुंचे, जहां से 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित था वो मुठभेड़ स्थल। मुख्य मार्ग से सटे गांव के नज़दीक माओवादियों ने अपना डेरा जमाए हुए था। 13 अगस्त को जब दुगुनिया बनपोसेता में मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद माओवादी दक्षिणी कारो नदी को पार कर रेला से आगे एक ऐसे जंगली पहाड़ी का सहारा लिए हुए थे जहां से दूर से ही सामने निगरानी रखी जा सकती थी। देखिए, सामने चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ इलाका, साथ में काफ़ी नज़दीक से बहती हुई दक्षिणी कारो नदी। जिस जंगल में माओवादी थे, उसकी चारों तरफ से घेराबंदी करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पीछे कई किलोमीटर तक घना जंगल और सामने खुली जगह। मगर कोबरा 209 के जवान कैसे उन्हें घुसकर मार गिराया, ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है। और बड़ी चीज़ भी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो इलाका है काफ़ी लंबे समय से नक्सल प्रभावित वाला इलाका रहा है और इसमें लोकल इंटेलिजेंसी जो है कारगर साबित हुई है। इससे ये साफ हो जाता है कि आम ग्रामीण अब नक्सलवाद से दूरी बना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इस गाड़ी में 10 लाख इनामी माओवादी अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर जंगल से बाहर निकाला जा रहा है। और हम सोच लेंगे। हाँ और रास्ता जो है काफ़ी दुर्गम है। अरे लिया हाँ, ले लिए। अभी क्या ले रहे कीचड़ का भाई इधर हाँ चलिए अब जानते हैं अपटन और उसके अन्य 14 साथी चाईबासा जेल से कैसे फरार हुए थे। जेल के ठीक बाहर से वो कैदी जो जिनको पेशी के बाद वापस लाया जा रहा था, वो भागने की कोशिश में थे। कुछ कैदियों की आज पेशी थी और पेशी होने के बाद जो कैदी वाहन में उन्हें वापस जेल परिसर में ले जा रहा था और जो कैदी वाहन थी, जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट है, उसके अंदर जा चुकी थी और जो अंदर वाले गेट के थ्रू उनको अंदर पहुंचाया जा रहा था। इसी क्रम में कुछ कैदियों ने भागने का उससे प्रयास किया और इसका कारण था कि जो मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, वो पूरी तरह बंद नहीं था और इस तरह से जो 15 कैदी फरार होने की हमें सूचना है और इस क्रम में जो जेल का सुरक्षा गार्ड के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया उनको, और नहीं रोकने पे जो गोली चली है, जिसमें कि 2 जो कैदी थे उसमें मारे गए हैं। 10 दिसंबर 2014 55 कैदियों को वैन में बैठाकर कोर्ट पेशी के लिए लिया गया था। वापसी के क्रम में गाड़ी जब जेल के गेट के सामने पार्किंग में रुकी तो सभी को एक एक कर गाड़ी से उतरने को कहा गया, जिसमें 35 जेल के अंदर जो है वो चले गए कैदी। बाकी बचे कैदियों ने मिर्ची पाउडर का सहारा लेकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकले, जिसमें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 कैदी टीपा दास और राम विलास तांती पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। बताया जाता है कि टीपा दास भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमांडर था। तस्वीरें देखिए उन तमाम फरार कैदियों की जो माओवादी थे, जिसमें चंद्रमोहन हांसदा उर्फ अपटन की तस्वीर आप साफ साफ देख सकते हैं और उस वक्त उसकी उम्र जो है वो काफ़ी कम थी। दूसरी बड़ी घटना जो है अपटन ने 14 जून 2019 को अंजाम दिया था। सरायकेला खरसावां जिले का कुगडू हाट बाजार,
दिन शुक्रवार का था, समय 5:30 के आसपास माओवादियों का दस्ता जो है बाजार पहुंच गया, जिसमें अमित मुंडा, राज प्रामाणिक और अपटन, रवि, मंगल गौरव साथ में थे। साथ में उनके साथ 30 से 35 की संख्या माओवादी सभी बाजार पहुंचे हुए थे। पुलिस भी कुकटू हाट बाजार आई थी, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। एक एक पुलिस कर्मियों को जो है नक्सलियों ने पीछे से पकड़ कर रखा था और सामने से भुजाली से गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई। 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को माओवादियों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ जो है गला रेत कर हत्या कर दी और उनके सभी हथियारों को लूट लिया था। इस हत्याकांड में भी यही अपटन जो कल मारा गया वो इस हत्याकांड में शामिल था। अगली बड़ी घटना पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला और हथियार की लूट थी, जो कि 4 जनवरी 2022 को गोलकेरा थाना क्षेत्र में भी हुई थी। एक कार्यक्रम था जिसमें बिरसा और साका के द्वारा माओवादी अपटन, अश्विन और सुशांत को ये जानकारी मिली थी कि एक प्रोग्राम होने वाला है और माओवादियों ने मिसिर बेसरा उर्फ सागरदा के कहने पर अपटन, पिंटू, समीर के द्वारा घटना के पूर्व में 2 बार उस इलाके की रेकी की गई थी। इस घटना को अंजाम देने से पहले 2 बार लोआ बेड़ा में रिहर्सल भी किया गया था कि किस तरीके से वहां पर पूर्व विधायक पर हमला करना है, कैसे हथियार लूटने हैं, कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है। इस एक्शन टीम का कमांडर अपटन एवं समीर को बनाया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए 3 ग्रुप बनाया गया था। घटना के बाद एक्शन टीम के कमांडर अपटन एवं समीर द्वारा घटना की विस्तृत जानकारी सागरदा, सुशांत, चमन, सिलाय, मोछू को दी गई। इस घटना में इनके द्वारा 2 जवानों की हत्या कर उनके 3 हथियार, जिसमें एक AK-47, 2 इंसास राइफल छीन लिए गए थे, जिसमें विधायक सहित उनके एक चालक एवं अंगरक्षक जान बचाकर उसमें जो है भागने में सफल रहे। वर्तमान में लूटे गए इंसास राइफल की जो है बरामदगी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। तीसरी बड़ी घटना के बारे हम बताते हैं आपको कि कैसे जो है बाल जोड़ी बारूद जो लूटकांड हुई थी उसमें अपटन शामिल था। यह घटना दिनांक 30 मार्च 2023 को गुआ थाना अंतर्गत बालजोड़ी एवं मेरलगढ़ा में घटित हुई थी। इस पूरे घटना में करीब 100 लोगों के द्वारा जो है एक लूटकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुछ गांव वाले भी शामिल थे। कमांडर के रूप में अपटन, कांडे और सिंगराय को चुना गया था, जिसमें कांडे एवं सिंगराय मुठभेड़ में अब जो है वो मारे जा चुके हैं। इस घटना को माओवादी देवान, अमृत, गादरी, करण, अरुण, ऋषिव, अजय महतो, अनमोल, अश्विन, पिंटू, बबीता, संदीप, चोगो, बासुमती, अनुषा, रीता, अमृत, करण, बिरसा, कदोमुनि, केरा, गादी, नीति, सोहन सिंह, हेमब्रम, दर्शन, वंदना, गोरा कायम, मोने, मतलब बहुत सारे जो है नक्सली उस घटनाक्रम को अंजाम दिए थे और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की उन्होंने लूट जो है वो की थी। हालांकि बाद में लूटे गए डेटोनेटर को जो है चाईबासा पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। तो देखिए किस तरीके से ये खूंखार नक्सली था। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि कितने ग्रामीणों की पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या हुई थी, जिसमें अपटन भी शामिल था। सैकड़ों ग्रामीणों की उसने अब तक जो है हत्या की है। देखिए किस तरीके से जिस इलाके में लोगों को वो हत्या करके मार देता था, उसी इलाके में गोलकेरा के उसी रेलापेरा इलाके में जो है वो मुठभेड़ में मारा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता ये मानी जा रही है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस को एक के बाद एक सफलता मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की इंटेलिजेंसी कारगर साबित हो रही है। साथ ही माओवादियों का जो समर्थन पहले ग्रामीणों के द्वारा उन्हें मिलता था, अब मिलना बंद हो चुका है और यही कारण है कि नक्सलवाद को ख़त्म करने में पुलिस को काफ़ी सहयोग मिल रहा है और लगातार जो है माओवादियों के बड़े लीडर, बड़े कमांडर एक एक करके मारे जा रहे हैं। और अभी अगर हाल के दिनों में अगर हम बात करें तो नक्सल संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उनके सदस्य पुलिस के कब्जे में हैं और ये दावा खुद माओवादियों के द्वारा प्रेस नोट में हाल के दिनों में देखने को मिला कि कई नक्सली, जिसमें 12 से लेकर 15 की संख्या होगी, इतने नक्सली पुलिस के पास है। और साथ ही कई आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस जो है माओवादियों से अपील कर रही है कि अभी भी जो है आप जो है आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आप मारे जाएंगे। पुलिस के द्वारा कई आत्मसमर्पण नीति भी चलाई जा रही है और पुलिस के बड़े आला अधिकारी बार बार सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा इसी तरह आप मारे जाएंगे। इसके अलावा हुस्सिपी में भी जो है अगस्त 2023 में एक मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें उस मुठभेड़ का नेतृत्व जो है
संदीप सिंह राय, रीता और अपटन के द्वारा जो है किया गया था। गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुस्पी में घात लगाकर जो है पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान की मौत हो गई थी, शहादत हो गई थी। यह खूंखार नक्सली था, हालांकि अब जो है वो मारा जा चुका है। मैंने जब यहाँ पर देखा तो सड़कें अच्छी नहीं हैं और देखिए गांव किस तरह से है। इस तरह से गांव बसते हैं इन इलाकों में। और इधर आप देखेंगे, उधर दिखाओ, उधर देखेंगे तो वनग्राम है। गांव लोग जो है जंगलों को काट कर बसा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का नदी, जिसके किनारे नक्सली जो है जमावड़ा रहते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। सड़क की हालत आप देख सकते हैं।